हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। गाइस, डर किसको कहते हैं वो कोई चाइना से तो पूछो, और ब्रह्मोस का डर किसको कहते हैं वो चाइना से पूछो। आप लोगों को मजा आ जाएगा। चाइना क्या हुआ है, मतलब ये है ब्रह्मोस का डर। ब्रह्मोस से डर कर चीन ने किया भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को ब्लैकलिस्ट। तो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को चाइना ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। इससे कुछ फर्क तो भारत को नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? चीन का ब्लैकलिस्ट से क्या होगा ये मुझे नहीं समझ आ रही। मतलब उसने क्यों किया, लेकिन जो भी किया ये वाला हो गया काम। ब्रह्मोस का खौफ ही काफी है। ये है ब्रह्मोस का खौफ। और चाइना वो जो भारतीय कहते हैं ना ब्रह्मोस और अग्नि से इतना ज्यादा डरता है, वो आज साबित भी हो गया है। बाकी में उसकी साबित हो गई, ये बात सच है, ये बात सच है। तो इन्फोटेक का वीडियो है, इसके ऊपर पूरी अपडेट लेकर आए। पहले देखते हैं, मजे लगाते हैं। चाइना की फटी बड़ी है। काउंटर करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आज की हेडलाइन पढ़कर आप सभी को थोड़ा अजीब फील हुआ होगा, लेकिन जो न्यूज़ निकल कर आई है वही आपको बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये बात सच है कि ब्रह्मोस को बेचने की वजह से ही भारत को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब ये ब्रह्मोस के प्रति डर है या फिर गुस्सा, कहना जरा मुश्किल है, लेकिन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल किसी को तो पसंद नहीं, ये आज क्लियर हो चुका है। देखिए, बात चीन की कर रहा हूँ, जिसने भारत को ब्लैकलिस्ट करते हुए अपना गुस्सा निकाला। दरअसल भारत की कुछ इलेक्ट्रिकल और टेक्सटाइल कंपनियों को चाइनीज सरकार ने प्रतिबंधित कर दी है, और ब्लैकलिस्ट करने के पीछे की वजह है भारत की ब्रह्मोस। अब आप सभी को पता है कि भारत ने फिलीपींस को करीब 3000 करोड़ रुपयों में ब्रह्मोस मिसाइल्स बेची है, जिसमें से ब्रह्मोस की पहली बैच फिलीपींस को मिल भी चुकी है। अब यही पहली बैच की ब्रह्मोस जब फिलीपींस आर्मी ने चीन के सामने साउथ चाइना सी में तैनात कर दी तो चीन बौखला गया। दरअसल बीते दिनों एक खबर भी आई थी कि चीन से चल रहे तनाव के बीच फिलीपींस की आर्मी ने यह फैसला किया है कि वो भारत की ओर से मिलने वाली सभी मिसाइल्स का मुंह सिर्फ चीन की तरफ करेगा, और इसके लिए वो भारत की हर संभव मदद भी लेगा। क्योंकि इन दिनों चीन लगातार फिलीपींस की नौसेना, उसके मछुआरों और कोस्ट गार्ड्स को समंदर में परेशान कर रहा है, और इसी से निपटने के लिए फिलीपींस भारत से मिली हर ब्रह्मोस मिसाइल चीन की तरफ मोड़ रहा है। अब अपनी तरफ मुंह की ब्रह्मोस को देख चीन तो लाल होगा ही, क्योंकि जिस मिसाइल्स को रोका ही नहीं जा सकता वही मिसाइल्स अगर आपके सामने तैनात की जाए तो गुस्सा तो आएगा ही। और यही वजह है कि फिलीपींस का गुस्सा भारत पे निकालने के लिए चीन ने भारतीय कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। चीन का कहना है कि भारतीय फर्म्स घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट चीन के बाजार में बेचकर हमारे लोगों के साथ स्कैम कर रही थी। जितनी एक प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए उससे भी कम कीमत में वो चीज़ बेच के भारत हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। इसलिए हमें मजबूरन भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध ठोकने पड़े। अब सबको पता है कि चीन का माल किस क्वालिटी का रहता है, इसके बावजूद उल्टे आरोप भारत पे। चीन ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो फिलीपींस पे अब सीधे तौर पर हमले नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपने जहाज डूबने का डर है। भारत को भी डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि भारत फिलीपींस को अपने हथियार बेचना बंद करे। इसीलिए इन सब के बीच का रास्ता निकालते हुए चीन ने भारतीय कंपनियों को प्रतिबंधित करना ही सही समझा। पर इससे बदलने वाला कुछ है नहीं। ना तो फिलीपींस भारत से हथियार खरीदना बंद करेगा और ना ही भारत फिलीपींस को हथियार बेचना बंद करेगा। और रूस ने तो भारत को फुल परमिशन दे रखी है कि वो जिसे चाहे, जब चाहे, जिस कीमत में चाहे ब्रह्मोस को बेच सकता है। तो चीन ब्रह्मोस को लेकर रूस के पास भी भारत की शिकायत दर्ज नहीं कर सकता। सिर्फ ब्रह्मोस नहीं तो ये भी सुनने को मिला है कि फिलीपींस भारत से ध्रुव मार्क 3 चॉपर्स भी खरीदने पे विचार कर रहा है। यानी चीन को डबल झटका, क्योंकि भारत के ये चॉपर्स सर्विलांस के पर्पस के हिसाब से काफी एडवांस है। चीन कितनी भी दादागिरी करे या अपनी सेना का ढोल पीटे, उसे इस बात को समझनी होगी कि हर कोई उसका गुलाम नहीं बन सकता। जय हिंद। वाह, ये हेडलाइन है ना भाई। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार भाई, आप अंदाजा लगाओ चीन को किन हरकतों पे आ गया। ब्लैकलिस्ट ऐसे कर रहा है भाई, खुद को अमेरिका समझ रहा है भाई। मुझे हंसी के और इस ब्लैकलिस्ट और गुस्सा अच्छा निकाले, गुस्सा क्या हुआ है? हाँ। अच्छा सामान चीन की मार्केट में चला गया। पहले घटिया सामान था
तो लोगों को अच्छे सामान की आदत लगे उन्होंने ब्लैक लिस्ट मार दिया। चाइना का अच्छा, घटिया सामान था, हाँ। अच्छा इंडिया की तरफ से गया ना तो वो कहते हैं कि इनका माल इंडिया का घटिया है, हाँ। तो इसको ब्लैक लिस्ट करो, इसको blacklist बहुत करो। सस्ते में बेच रहा है। हाँ। पहले तो तू अपनी तरफ देख चाइना और छोटी आंख वालों, हाँ। पूरी दुनिया में सबसे घटिया सामान बेच रहे तुम्हारा हो। चले तो चांद तक, वरना न शाम चले तो तक। शाम तक, तो भाई ये हाल है ये तुम्हारा। मिसालें तुम्हारे हाँ। पे दी जाती हैं। सही बात और है। भारत ही तुमसे जान छुड़ा रहा है कि भाई अपना माल तुम कभी सिंगापुर के थ्रू डंप कर रहे हो, कभी थाईलैंड के थ्रू डंप कर रहे हो, बिल्कुल। कभी किसी और देश के थ्रू भारत में अपना माल डंप कर रहे हो। भारत को ये घटिया माल नहीं चाहिए, तुम करते हो, फिर भारत तुम्हें फिर डंडा देता है तो फिर तुम करते हो, फिर चीखते हो। तो हमारे साथ हाँ, ताल्लुकात बेहतर हाँ, किए हाँ, जाए, हाँ। हम अपने पड़ोसी के साथ रिलेशन अच्छे रिलेशन करना अच्छे चाहते हैं, करना ये चाहते करते हैं, हो, वो ये करते वो, हो। जब तुम्हें डंडा दिया हो तो तुम्हारी फिर ये होते हैं, हाँ। जब जरा से भी सेट हो जाए, यार ये खौफ है, ब्रह्मोस सच का में ये खौफ, खौफ है, ब्रह्मोस का। और ये गुस्सा भारत है। बार बार दे रहा है ना उधर अपने उसके नेबर्स को ये मिसाइल। ये बनाते हैं हाँ। बाना ब्राह्मूस का। हम्म। इनको असल में इंडियन कंपनी ने टक्कर चाइना में देना स्टार्ट चाइना कर में दी ज़ाहिर है, बात तो वो जो है ना उसकी फट के हाथ में आ तो गई भाई है। ये ब्रह्मोस- कहते हैं कि भाई हमारे भाई ऊपर इस तरह ना हो ये जाए। कह रहे हैं कि हाँ। भारत, मैं ये इंडिया की 2-3 कंपनीज को बैन करूंगा ना तो हाँ। भारत जो अपने हथियार है वो देना छोड़ देगा फिलीपीन वगैरह को। तो भाई ये वो समझ रहे हैं कि वो, लेकिन भारत ये इन चीजों से भाई कभी डरा ही नहीं है। तो इंडियन कंपनी को बैन कर दोगे क्या हाँ। हो जाएगा? कुछ भी नहीं। डरो तुम उस टाइम से जब पूरी इंडिया में भारत बैन बैन जब करेगा। चल गया तुम्हारी कंपनीज का ना, याद है ना, तुम 2020 पाँव पड़ोगे, जो ये 2020 पाँव में चला पड़ेंगे, था। मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये पाँव पड़ेंगे। 2020 में जो बाइकॉट चला था वो मैंने जिंदगी में किसी देश नहीं को- देखा था ऐसा। मैंने किसी देश का ऐसा बाइकॉट नहीं देखा सही बात जिस है। तरह भारतीयों ने किया था चीन का बाइकॉट। बिल्कुल, बिल्कुल। होए भाई वो दिन मुझे याद है, ऐसा गंदा बाइकॉट किया था ना भाई भारत ने, मैं आपको बता नहीं सकता। सही बात है। और जब इंडियंस ने बाइकआउट स्टार्ट किया ना, फिर तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। सही बात और सबसे बड़ी बात ये, इतनी अगर हिम्मत है, इतना तुम अपने आप को पावरफुल कंट्री मानते हो, इतना सब कुछ करते हो, सब कुछ कहते हो कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है, तोड़ निकालो ना ब्रह्मोस का। तोड़ इनसे नहीं तोड़ निकलेगा निकाल भाई। कर दिखा दो। ये कह रहे हैं हम टेक्नोलॉजी में सब कुछ है, लेकिन हाँ। ब्रह्मोस का तोड़ इनके पास नहीं है। इनके पास तो अग्नि का तोड़ नहीं है, तो ये चले ब्रह्मोस और जाते हैं। अग्नि से इनकी कितनी फटती है भाई आपकी सोच। सही बात ये है, दो सही बात मिसाइलों है। ने रात को ये 2 मिसाइल जो हैं ये रात को शी जिनपिंग के ख्वाबों में आते हैं। ये तो 2 मिसाइल हैं, अभी तो जो छुपे हुए मिसाइल हैं, अगर वो सामने आ जाए वो तो उसकी रातों की नींद आराम हो जाएगी। सही बात वो है तो भाई। कहेगा कि मुझे तो नींद ही नहीं आ रही खौफ से। मतलब अच्छा ब्लैकलिस्ट किया, इससे क्या उखाड़ लोगे भारत का? कुछ भी नहीं। भारत मतलब जब ब्लैकलिस्ट नहीं किया था तब भी भारत चल रहा था, अब ब्लैकलिस्ट कर दिया तब भी भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। नहीं पड़ता। दुनिया पहले भी वैसी थी, दुनिया अभी भी वैसी है। इसके ब्लैकलिस्ट इंडिया करने आगे के बाद। जाएगा, पीछे हाँ। मुड़कर देखने वाला नहीं है। इंडिया सही आगे बात जाता है। जाएगा। तो आपका कैसे सारे मामले के ऊपर क्या कहना है यार? कभी कभी ऐसी चीज हंसी आती है, सच में यार हंसी आती है। तो अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि मतलब इस ब्लैकलिस्ट पे खतरा है, क्या है, बताला कवर्ड। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना था यार।